मराठी सब हिंदी वाले हैं क्या? अरे हिंदी पढ़, ठीक है, कोशिश करता हूँ। आज जो हमने पत्रकार परिषद ली, तो पत्रकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो प्रचार कार्य में जुटा है और उसकी पूरी रचना भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 दिन से हमने पूरी प्लानिंग करके हम प्रचार यंत्रणा में उतरे हैं और हम हर वार्ड में, हर गली में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। हर घर में हम पहुंचने वाले हैं और माननीय नरेंद्र मोदी साहब को हम वोट दो, ऐसा हम अपील करने वाले हैं। और ये वोट अपने माननीय पालक मंत्री भुमरे साहब को वोट, बोले तो नरेंद्र मोदी को वोट, ऐसा हम प्रचार करने वाले हैं। और इस माध्यम से भाजपा की पूरी रचना हुई है। अलग अलग जो हमारे मोर्चा आघाड़ी प्रकोष्ठ है, उसके हम सम्मेलन लेने वाले हैं और ये सम्मेलन आने वाले 3-4 दिन में लगभग 17 सम्मेलन ऐसे इस प्रकार के हम लेने जा रहे हैं। और हम भाजपा एक बड़ा भाई बोल के इस प्रचार यंत्रणा में जुट गया है और पूरी ताकत से हम महायुति के उम्मीदवार भुमरे साहब को चुन के लाने वाले हैं। आपको ये तो आपने से एमआईएम को उखाड़ फेंकेंगे, ये तो सच है। हमारी लड़ाई एमआईएम से ही है और हम एमआईएम को ही निकाल के इस जिले से हम हद पार करने वाले हैं। और इसके लिए अमित भाई ने सही बोला है, एमआईएम को इस टाइम हम चुन के नहीं देंगे और एमआईएम ही पीछे रहेगा। और महायुति का उम्मीदवार जो है संदीपान भुमरे, कमल हो या धनुष्य बाण हो या घड़ियाल हो, ये जो भी चुन के आएगा ये मोदी साहब को ही वोट डालेगा। इस माध्यम से उन्होंने ये वक्तव्य किया। 2 डब्बे में चुनाव हो चुके हैं, परसेंटेज डाउन होता जा रहा है, उत्तर बाहर नहीं निकल रहा है, गुस्सा और जोश नजर नहीं आ रहा। क्या बीजेपी का वोटर जो है घर में बैठा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। पिछले टाइम 2019 में जितना वोटिंग परसेंटेज था लगभग उतना ही हुआ है। हमारी अपेक्षा थी ये 2-3% और बढ़े, बट कुछ जगह बढ़ा है, कुछ जगह उतना ही मेंटेन रहा है। अभी ये आप देख रहे कि धूप इतनी बड़ी है और बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं जगह 43 है। अब विदर्भ में जाओगे तो 44 डिग्री टेम्परेचर है। इतने डिग्री टेम्परेचर में जो बूढ़े और जो बीमार लोग हैं वो वोटिंग को नहीं निकलते हैं, इसके लिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। बट हम इस शहर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कैसा बढ़े। इसके लिए हमने एक क्या बोलते हैं उसको, एक हम पथनाट्य जो है हम कर रहे हैं, पथनाट्य, वो भी हम सब में अवेयरनेस कर रहे हैं। तो मोदी जी के भाषण में जो है हिंदू और मुस्लिम का उल्लेख किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बोले तो हिंदू और मुस्लिम से इस पे भाषण कर रहे हैं? नहीं, हिंदू और मुस्लिम पे कर रहे, मैं नहीं समझा, कुछ रेफरेंस होगा सूत्र का एक बयान आया था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कुछ समुदाय का अपीसमेंट करता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं। हम इसलिए उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि सब मुस्लिम समाज वैसा नहीं है। ये कांग्रेस मुस्लिम समाज को बांट रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि सब समाज एक होना चाहिए, बट कांग्रेस मुस्लिम समाज को अलग थलग करने में लगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके के वो स्टेटमेंट कर रहे हैं कांग्रेसी, तो उससे ऐसे ही लग रहा है कि ये कांग्रेस मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है। आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य की जो भी कल्याणकारी योजना है, ये सब योजना में हर समाज का, हर धर्म का, हर भाषा का वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनको सभी योजना का लाभ मिला है। जैसे आपने देखा होगा कि शुद्ध जल हो, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट दो, पंतप्रधान आवास में घर हो, राशन हो, वैक्सीन हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम समाज को नहीं दो, हिंदू को ही दो। मोदी जी ने तो हर समाज को भलाई का काम किया है और 80 करोड़ जनता को दिया, 80 करोड़ जनता को वो जो क्या बोलते हैं उसको, फूड अनाज दिया है और वैक्सीन 220 करोड़ लोगों को दिया है। उसने उन्होंने देखा नहीं ये कौन से समाज का है। कांग्रेस एक ही है जो मुस्लिम समाज को अपीसमेंट करके उनको ये समाज से अलग थलग करने में लगा है। मैं मुस्लिम समाज को बोलना चाहता हूँ, आपकी भलाई किसमें ये देखो। आप नेताओं के भाषण, जो मुस्लिम समाज और कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुन रहे हो, वो मत सुनो। मोदी जी ने आपके घर में क्या खुशियां दी है ये देखो।
मोदी जी ने आपको क्या क्या दिया है योजना, उसका क्या लाभ दिया, ये आप देखो। क्योंकि आप सिर्फ मोदी को कांग्रेस वाले टारगेट कर रहे हैं, ये मत देखो। आपको बदलने की बातें हो रही है। अभी संविधान बदलने की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। संविधान ऐसा कभी चेंज हो सकता है क्या? 10 साल हो गए, संविधान का एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है। कांग्रेस ने 70 साल में कम से कम 70 बार संविधान चेंज किया है। ये लोगों में बोलने की जरूरत है। और ये जनता बहुत भोली है और वो गैर समझ ये कन्विंस नहीं करते तो ये कंफ्यूज करने में लगे। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई एमआईएम के साथ है और एमआईएम हमारी हमसे टक्कर दे रहा है और एमआईएम को इस टाइम हम 2 लाख वोटों से हराएंगे। गडकरी साहब ने कहा था कि 65,000 जो है यहाँ पे घरकुल के लिए भरा हुआ था, लेकिन एक भी लोग को जब अभी तक घरकुल की योजना नहीं मिली। घरकुल की योजना नहीं मिली, गलत है। संभाजीनगर शहर में घरकुल की योजना मिली है। जिनके पास घर जगह है उनके लिए 2.5 लाख रुपए सरकार ने दिया है। इम्तियाज जलील ये कंफ्यूज करते हैं, लोकसभा में भी उन्होंने कंफ्यूज किया है। अब इसका डेटा आपके कलेक्टर को पूछिए कि घरकुल योजना में कितने लाभार्थी है। आप मुझसे पूछ रहे ना, कलेक्टर से पूछिए, कलेक्टर आपको डेटा देगा कि इस शहर में घरकुल के माध्यम से भी लोगों को लाभार्थी हुआ है। डेफिनेटली घर जिसके पास जगह नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए जो है वो घरकुल का काम अभी प्रगति पथ पे है।